एक गांव के अंदर एक सब्जी वाला बहुत तेजी के साथ आवाज लगा रहा होता है कि सब्जी ले लो, बहुत ही सस्ते और मंदे दामों की सब्जी है। दोस्तों, यहाँ पर महिलाएं निकल निकल कर उससे सब्जी ले रही होती है। तभी वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है और एक घर के अंदर से एक महिला सब्जी लेने के लिए उसके पास आती है, लेकिन यहाँ पर वो सब्जी उसे ना देकर खुद अपना मोबाइल निकालता है और मोबाइल निकालकर उस महिला का वीडियो बनाने लगता है। दोस्तों, यहाँ पर वो महिला भी हैरान होती है और हैरानी के साथ वो अपने घर की तरफ भाग जाती है। अब यहाँ पर आप भी सोच रहे होंगे कि क्या था ये मामला, क्यों यहाँ पर ये सब्जी बेचने वाला किसी महिला का वीडियो बना रहा था। अगर आप लोग पूरी सच्चाई डिटेल से जानोगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि क्या पूरा मामला था। अगर आप लोग पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है आजमगढ़। आजमगढ़ के ही एक गांव की ये हकीकत की घटना है। यहां पर अरविंद नाम का एक लड़का जो अभी 24 साल का हुआ है, उसके बड़े भाई का नाम रमेश होता है जो शादीशुदा है और वो दिल्ली में कामकाज किया करता है। माता पिता के साथ अरविंद घर पर रहा करता है। अब माता पिता को लगने लगता है क्यों ना अरविंद की शादी कर दी जाए, उसके लिए अच्छी सी कोई लड़की देख ली जाए। फिर यहाँ पर पड़ोस के ही गांव से एक सोनिया नाम की लड़की को देख लिया जाता है। सोनिया देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है और एक डेट निश्चित करके इन दोनों की शादी कर दी जाती है। दोस्तों, शादी होने के बाद सोनिया दुल्हन बनकर अपने परिवार में आ जाती है और यहीं अरविंद के साथ वो बड़े आराम से रहने लगती है। लेकिन जैसे ही कुछ समय और बीतता है तो छोटी छोटी बातों को लेकर वो अपने पति के साथ लड़ने लगती है। अब यहाँ पर कुछ समय और इसी तरह से बीत जाता है। जो सोनिया है उसकी बहन भी यहाँ पर आती है, 2 दिन यहाँ पर ठहरती है और 2 दिन में अपनी बहन से यही कहती है कि बहन, इनके पास तो बहुत माल है, क्यों ना इनसे माल ये लूट लिया जाए। दोस्तों, दरअसल होता कुछ ऐसा है, जो सोनिया होती है वो पहले से ही अपने ही पड़ोस के गाँव के एक लड़के के साथ प्यार प्रसंग में होती है। उसके साथ वो शादी करना चाहती थी, लेकिन घर वालों की बंदिश के कारण वो उससे शादी नहीं कर पाई। जो उसकी माँ होती है वो भी अपनी बेटी के साथ होती है, लेकिन पिता यहाँ पर अलग ही टाइप के होते हैं। अब यहाँ पर जो सोनिया होती है एक दिन झगड़ा करके अपने मायके में चली जाती है और इधर जो अरविंद होता है उसके ऊपर दहेज का केस लगा देती है। यहाँ पर पुलिस भी आती है, लेकिन थोड़े ही समय में इनका राजीनामा हो जाता है। सोनिया फिर से यहाँ पर अरविंद के घर आ जाती है, लेकिन एक रात का वाकया होता है। अचानक ही सोनिया यहाँ से गायब हो जाती है और गायब होने के बाद उसके बारे में किसी को पता ही नहीं चलता। इधर जो सोनिया की माँ होती है नज़दीकी थाने में पहुंच जाती होती है। वो थाने में यही रिपोर्ट दर्ज कराती है कि अरविंद ने हमारी बेटी को गायब कर दिया, ये दहेज पहले से ही हमसे मांगा करता था। दोस्तों, पुलिस वाले भी हरकत में आते हैं और यहाँ पर जो अरविंद होता है उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करके उसे जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, मामला कोर्ट के अंदर चल जाता है, धीरे धीरे करके आगे बढ़ता रहता है। और यहाँ पर जब बड़े भाई रमेश को इस सब के बारे में पता चलता है तो वो अपने कामकाज को दिल्ली में छोड़कर सीधे वो यहीं पर आ जाता है और अपने भाई की बेल कराने के लिए वो तमाम तरह की कोशिश करता है। लगभग 13 महीने का समय इसी तरह से बीत जाता है। 13 महीने बाद अरविंद की जमानत हो जाती है और जमानत पर जब अरविंद घर आता है अपने भाई से भी यही कहता है, अपनी माँ से, अपने पिता से, सबसे यही कहता है कि मैंने उसे गायब नहीं किया, मुझे झूठे केस में फंसाया। फिर वहाँ पर वो SHO साहब के पास जाता है और कहने लगता है कि SHO साहब मुझे गलत फंसाया गया है। लेकिन यहाँ पर उस SHO का ट्रांसफ़र हो चुका था, ये दूसरा SHO था। वो कहता है कि भाई मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता, आपका मामला कोर्ट में चल रहा है, आप कोर्ट में ही जाकर वहां गुहार लगाइए। दोस्तों, यहां पर अब वो टूट सा ही जाता है, करे तो क्या करे। फिर वो जिले के SP साहब के पास जाता है और SP साहब से जब पूरा मामला डिटेल से बताता है तो SP साहब उसे कहने लगते हैं कि अगर तू निर्दोष है तो अपने लिए कोई ठोस सबूत ढूंढ कर ला, लेकिन तेरे पास कोई सबूत नहीं होगा तो हम भी कुछ नहीं कर सकते, कोर्ट भी तुझे मुजरिम ही समझेगा। दोस्तों,
अब यहाँ पर जो अरविंद होता है सबूत ढूंढने की कोशिश करने लगता है कि मैं किस तरह से सबूत ढूंढूं। उसको पता चलता है कि जो तेरी पत्नी सोनिया है वो अपने प्रेमी के साथ जो भिंड है, भिंड में रहने लगी है। अब यहाँ से वो सीधा भिंड में पहुँच जाता है और भिंड में एक कमरा किराए पर लेता है। वहीं से एक टूटी फूटी सी साइकिल लेता है और उस साइकिल पर सब्जी रख लेता है और फिर उसी गली में सब्जी बेचने लगता है जहाँ पर इसकी पत्नी रहा करती है। अब पत्नी तो बाहर नहीं निकलती, कई महिलाएं इससे सब्जी भी लेती हैं। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यार करे तो क्या करे, वो कैसे बाहर निकलेगी। अब यहाँ पर जो सब्जी के दाम होते हैं उन्हें वो सस्ता कर देता है। जो महिलाएं होती हैं वो सब्जी उससे भाग भाग कर ले रही होती हैं। जब इस सब के बारे में सोनिया को भी पता चलता है कि एक सब्जी वाला यहाँ पर आता है और वो बहुत सस्ती सब्जी यहाँ पर देकर जाता है, तो सोनिया भी उस सब्जी वाले के इंतजार में बैठ जाती है। जैसे ही वो आवाज़ लगाकर वहाँ पर आता है तो सोनिया एकदम से गेट से बाहर निकलती है और सीधे बिना कुछ सोचे समझे उस सब्जी वाले की तरफ जाने लगती है। जैसे ही ये सब्जी वाला उसे देखता है तुरंत ही अपना कैमरा निकालता है जो फ़ोन का होता है, उससे इस महिला का वीडियो बनाने लगता है। और जब ये सोनिया सामने अपने पति अरविंद को देखती है तो बस देखती ही रह जाती है। एकदम से उल्टे पैर वो भागने लगती है, लेकिन जब तक अरविंद का काम हो चुका था। के पूरे सबूत यहाँ से अरविंद इकट्ठा करता है और इकट्ठे करने के बाद उन सबूतों को लेकर सीधे एसपी साहब के पास पहुँच जाता है। एसपी साहब उससे कहते हैं कि ये सारे सबूत कोर्ट में पेश करो और उसके बाद अगली जो तारीख पड़ती है उस तारीख पर पूरे के पूरे सबूत अपने वकील के साथ वो कोर्ट के अंदर पेश करा देता है। दोस्तों यहाँ पर जज साहब भी जब ये पूरा सबूत के साथ इस सारी प्रक्रिया को देखते हैं तो उनकी भी समझ में आ जाता है कि ये मामला कुछ और ही है। यहाँ पर तो इस सीधे साधे लड़के को फंसाया गया है। अब यहाँ पर जज साहब इसे बाइज्जत बरी कर देते हैं और उससे कहते हैं कि तुम अगर चाहो तो उस औरत के ऊपर मानहानि का दावा भी कर सकते हो। यहाँ पर अरविंद अपनी पत्नी और उसकी माँ के ऊपर मानहानि का दावा पेश करता है और घर से जो जेवरात और नकदी चोरी हुए थे उन सब के लिए उनके ऊपर केस कर देता है। गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद इन्हें जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है और फिर यहाँ पर मामला धीरे धीरे करके कोर्ट में चलने लगता है। कुछ दिन के बाद हालांकि इनकी जमानत भी हो जाती है। फिर ये दोनों माँ बेटी सीधे अरविंद के माता पिता के पास, अरविंद के पास उनके घर पहुँचते हैं और वहाँ जाकर वो गुहार लगाने लगते हैं, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगते हैं कि हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। लेकिन यहाँ पर अरविंद साफ मना कर देता है कि तुम्हें मैं माफ़ नहीं कर सकता, तुमने काम ही इतना घिनौना किया है, तुम्हारी वजह से मैंने 13 महीने जेल में काटे और तुमने यहाँ पर अपने प्रेमी के साथ अय्यासी की और तुम यहाँ पर ऐश के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर रही थी। तुम्हारी माँ ने भी इस सब में बहुत बड़ा योगदान तुम्हें दिया था, इसलिए तुम्हारी माँ भी तुम्हारे साथ ही रहेगी। दोस्तों यहाँ पर फिलहाल दोनों के दोनों वो जेल के अंदर बंद हैं और जो अरविंद है वो अब अपने घर पर अपने कामकाज को करने लगा है। तो दोस्तों इस तरह के मामले भी हमारे समाज के अंदर हो रहे हैं। आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आप अरविंद के बारे में और क्या कहना चाहते हैं आप सोनिया के बारे में? जो भी आपकी यहाँ पर कमेंट है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर देकर जाइए। दोस्तों जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। दोस्तों जो सबसे पहला कमेंट आता है वो मोनू जैन जी का आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है। मोनू जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उसके बाद सुरेंद्र शेखावत जी हमें लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही दिलचस्प होती है। सुरेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद लखन पाल जी हमें लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही प्रेरणादायक होती है। लखन जी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद श्याम सुंदर जी हमें लिख रहे हैं कि मैं यूपी के झांसी से हूं और मैं आपकी हर दिन वीडियो देखता हूं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद रमन यादव जी हमें लिखते हैं कि मैं भी यूपी से हूं और आपकी हर एक कहानी को बड़े प्रेमपूर्वक सुनता हूं। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। नाम हमसे छूट भी जाता है और उनका नाम हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में ज़रूर लेकर जाएं। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने प्यार को हमारे साथ बनाए रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।